प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु में आप सभी को आशीष मिले। आशा और विश्वास करता हूँ कि आप और आपके फैमिली सुरक्षित पाए जाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक। अगर आप पढ़ेंगे इस प्रकार से पाएंगे कि उसके चेले, उसके कुछ शिष्य लोग आकर कहते हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा। तब प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से बालक को सामने लाकर कहते हैं कि तुम इस बालक के समान बनो, तब तुम स्वर्ग के राज्य को प्राप्ति करोगे। और हम देखते हैं कि एक छोटे से बालक, एक चाइल्ड को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने रखते हैं और उनके सदस्य होने के लिए अपने शिष्यों को कहते हैं। तो हमें देखना ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को सामने रख कर जो हिदायतें उन्होंने दिया, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया कि एक बच्चों के समान अपने आप को तैयार करो, तभी तुम मेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होगे या वारिश होगे। तो आइए हम थोड़े से बच्चे के चरित्र पर हम ध्यान दें। बच्चों के अंदर में कैसे मासूमियत रहती है, बच्चों के अंदर में किस प्रकार से सॉफ्टनेस होता है, बच्चों के अंदर में किस प्रकार से किसी भी बातों के लिए उनके मन में एक बच्चे का स्वभाव होता है, वो किसी से शत्रुता नहीं निभाता है। और हम देखते हैं कि अगर वो किसी से खेल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी अगर थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है, फिर देखेंगे कुछ समय बाद वो जाकर फिर अपने दोस्तों से, मित्रों से मिल जाता है। और ना उसके अंदर ईर्ष्या होती है, ना जलन होती है, अपने में मस्त होता है। एक बच्चा खेलते रहता है इधर से उधर और बहुत सारे फ्रेंड्स वो बनाता है। ठीक उसी प्रकार आज के समय में अगर हम देखेंगे तो हम जो एल्डर पर्सन्स या हम जो ग्रोन अप हैं, हम बड़े हो चुके हैं, अपने उम्र के, अपने जीवन की पड़ाव में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम अपने जीवन की पड़ाव में आगे निकल तो चुके हैं, परंतु धीरे धीरे हमारे जीवन में कई ऐसे बुराइयां घर करने लग जाती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, डाह, लड़ाई झगड़ा, जलन, कपट और भी बहुत सारी बातें हैं। अनैतिकता की बातें हैं, एडल्ट्री है, व्यभिचार है, एडोलेट्री है और भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमको परमेश्वर के राज्य से या परमेश्वर के उस किंगडम से हमको दूर करती है। और स्वाभाविक रूप से हमें अपने आचरण को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सी बातों में ध्यान देते हैं, परंतु क्या हम अपने नैतिक जीवन, अपने आचरण, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सुधार कार्य करते हैं? बहुत सी बातों में हम बहुत अच्छे होंगे, परंतु यदि हम उस पिता के स्वर्ग स्थान में जाने के लिए यदि हम तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण और उपमा हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग की तुलना, उसके किंगडम की तुलना कई विभिन्न विभिन्न बातों से किया गया है। पर इस कड़ी में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 1 से 5 तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस बालक के सदृश बनो। तो हमें भी अपने जीवन में बहुत सी बातों से सीखने की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक के उदाहरण देते हुए हमें इस बातों की हिदायत दी है। तो आइए हम अपने जीवन में सीखने का प्रयास करें, अपने जीवन के सारे उन मलालों को, अपने जीवन के सारे उन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करें और हम भी एक बालक के सदृश अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जब राज्य आए वो हमको अपने राज्य में स्थान देने वाले हो सके। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।